वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद शिवा कन्या। आज हम इंटरेस्टिंग एंड एडवांस्ड इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ, मृत्यु के बारे में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, उसका एक रिवीजन करते हैं। देखते हैं कौन कौन से शब्द है। डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, प्रॉपर इंग्लिश में, एडवांस्ड इंग्लिश में उसे कहते हैं कॉर्प्स। कॉर्प्स। अगर डेड बॉडी ऑफ अ बिग एनिमल हो तो उसे भी हम एनिमल की डेड बॉडी कह लेते हैं, लेकिन नहीं, एडवांस्ड इंग्लिश में उसे कहते हैं कारकास। कारकास, ओके। अब अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बेरिड, जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, कॉर्पस को दफनाया जाता है, उसे कब्रिस्तान कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्री या ग्रेवयार्ड, ओके। और अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, कहीं कहीं पे इन डेड बॉडीज़ को, कॉर्प्स को जलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसे कहते हैं क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम, जैसे ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे बैठ के लोग नाटक देखते हैं, वैसे ये क्रीमेटोरियम होता है, लेकिन यहाँ पे कॉर्प्स का दहन किया जाता है, डेड बॉडीज़ का दहन किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हो गए डेथ से रिलेटेड। आगे देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग दैट कैन ईजीली कैच फायर, ऐसी चीज़ें कि जो तुरंत फायर को कैच कर लेती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल। इन जैसे ही आता है तो हमें लगता है तो ये तो अपोजिट हो गया, फायर कैच ना करने वाला होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। फ्लेम, ज्वाला होती है, इनफ्लेमेबल, कि जो ईजीली फायर कैच करता है उसे इनफ्लेमेबल कहता है। जैसे वन हु कैन चेंज हिज और हर पार्टी पॉलिटिकली, आज इस पार्टी में तो कल उस पार्टी में, ऐसे दल बदलू लोगों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं टर्न कोट। टर्न कोट। आगे देखते हैं समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो करेक्ट की ही नहीं जा सकती, कितना भी करो वो करेक्ट नहीं हो सकती, उन्हें कहते हैं इनकॉरिजिबल। अभी देखते हैं यहाँ पे इन का मतलब होता है नहीं, लेकिन यहाँ इन का मतलब है। इनफ्लेमेबल मीन्स कैच द फायर एंड इनकॉरिजिबल मीन्स जो करेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ इन का मतलब नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट, समथिंग दैट कैनॉट बी ईटन, ऐसी चीज़ कि जो खाने के लिए अयोग्य हो, उसे क्या कहते हैं? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं। यूज़ लेट एंड लेटली, शी केम लेट, वो देर से आई, लेट का मतलब हो गया देर से। आई हैवेंट सीन हर लेटली, लेटली का मतलब क्या हुआ? रिसेंटली, इन दिनों मैंने उसको देखा नहीं। हर डैश हस्बैंड वॉज काइंड हार्टेड, हर लेट हस्बैंड वॉज काइंड हार्टेड। काइंड हार्टेड में दयालु, उसके लेट, यहाँ पे लेट का मतलब क्या हुआ? स्वर्गवासी। यहाँ पे लेट का मतलब देर से। आगे, शी गॉट सक्सेस लेट इन हर करियर, उसको अपने करियर में लेट, देर से, बाद में सक्सेस मिला। नेक्स्ट, प्राइसेस हैव शॉट अप डैश, महंगाई बढ़ गई है, क्या आएगा यहाँ पे? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। कलेक्टिव नाउन, सिंगर्स का क्या होता है? जो गायन करने वाले मंडली होती है उसको क्या कहते हैं? क्वायर कहते हैं, क्वायर ऑफ सिंगर्स। अ डैश ऑफ स्टार्स, आकाश में जो तारे रहते हैं उनका जो समूह रहता है उसे कहते हैं गैलेक्सी, आकाश गंगा जो कहते हैं। शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, नौका जो रहती है उनका इकट्ठा जो समूह होता है उसे फ्लीट कहते हैं। अ डैश ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी आप बताएंगे अ डैश ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के जो समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं? वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आगे चलते हैं, ये और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। ये नाउन्स ऐसे है कि हमेशा अनेक वचनों में ही इनका यूज़ होता है, एंड दे टेक द प्लूरल वर्ब, और वो हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म लेते हैं। कौन कौन से ऐसे नाउन्स देखते हैं? सीजर्स, कैंची, टोंग्स, ट्राउजर्स, वेजेस, पैंट्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, रिगार्ड्स, रिगार्ड्स मीन्स रिस्पेक्ट, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स मीन्स पेरीफेरी, गांव की पेरीफेरी। इसके अलावा और भी नाउन्स हैं, लेकिन बोलचाल में हमेशा यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट किया है। और इनको अगर आप वाक्य में यूज़ करना चाहते हो तो उनके बाद हमेशा
प्लूरल वर्ब आता है। अब आपकी बारी है, यूज एनी वन ऑफ दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, जहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वर्ब का प्लूरल फॉर्म। सेंटेंस में यूज कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड पर्सनल क्या है। देखिए पर्सनल आपको पता है, पर्सनल प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है। देखते हैं पर्सनल मीन्स प्राइवेट, व्यक्तिगत होता है। इट इज़ हिज पर्सनल मैटर, वो उसका व्यक्तिगत मामला है। एंड पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, वर्क फोर्स, जो कर्मचारी होते हैं उन्हें पर्सनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कंपनी हायर्स हाईली एडुकेटेड पर्सनल, ये जो कंपनी है वो हाईली एडुकेटेड उच्च शिक्षित पर्सनल कर्मचारियों को अपॉइंट करता है। अब आपकी बारी है, व्हाट इज़ द नाउन फॉर्म ऑफ पर्सनल, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ऐसे ही लेसन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर अ न्यू लेसन इज अपलोडेड। लेसन क्लोज करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी चैनल पे इंग्लिश फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की सीरीज चल रही है, उसे भी देखिए, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। विल बी बैक वेरी सून विथ वन मोर न्यू लेसन। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, लर्न इंग्लिश विथ शिवकन्या। थैंक यू फॉर योर टाइम, लव एंड सपोर्ट। बाय।